किलक दुरागत, गूंज उठी कुटिया सूनी। माँ उठ दौड़ी भरे हृदय में, लेकर उत्कंठा दूनी। लुटरी खुली अलक रज धूसर, बाहें आकर लिपट गई। निशा तापसी की जलने को, धधक उठी बुझती धूनी। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनके प्रतिनिधि महाकाव्य कामायनी पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 56वीं कड़ी में 10वां सर्ग है। स्वप्न सर्ग में विचरण कर रहे हैं हम श्रद्धा के साथ। श्रद्धा की विरह व्यथा सुन रहे हैं, लेकिन अचानक उस विरहाग्नि की जलन पर ठंडक का लेप लगाती हुई एक मधुर सी किलकार गूंज उठी है श्रद्धा की कुटिया में। बस भूलकर सब दुख पीड़ा तुरंत श्रद्धा ने अपने आप को संभाल लिया है। जिस वाणी से अब तक दर्द बरस रहा था, जिस मुखमंडल को विरह व्यथा की वेदना की लकीरों ने झुलसा दिया था, वही यकायक खिल उठा है वात्सल्य से। प्रेम से भर गई है उनकी वाणी, उनका रोम रोम। माँ फिर एक किलक दूरागत, गूंज उठी कुटिया सूनी। माँ उठ दौड़ी भरे हृदय में, लेकर उत्कंठा दूनी। लुटरी खुली अलक रज धूसर, बाहें आकर लिपट गईं। निशा तापसी की जलने को, धधक उठी बुझती धूनी। माँ शब्द अपने आप में समग्र संसार की मिठास समेटे रहता है। अनेकों रिश्तों से घिरा रहता है यद्यपि हर कोई, लेकिन माँ के लिए उसकी संतान एक तरफ और सारा संसार एक तरफ। और श्रद्धा की तो सारी दुनिया है ही उनकी एकमात्र संतान। कोई और रिश्ता नाता तो उनके पास बचा ही नहीं। बस यही एक किलकार है उनके जीवन का हेतु। तो जब श्रद्धा मनु के वियोग में दुखी होकर अपने गत जीवन की घटनाओं को याद कर रही थी, तभी माँ की दूर से आई हुई हर्ष भरी किलकार सुनाई दी। उस बालक की किलकार की ध्वनि से गूंज उठी श्रद्धा की सूनी कुटिया। उस गूंज को सुनकर श्रद्धा हृदय में आनंद और उल्लास से भर दिया। वात्सल्य जगाकर, वात्सल्यपूर्ण दूनी उत्कंठा लेके दौड़ पड़ी उसकी ओर। अपने पुत्र का नाम रखा है श्रद्धा ने मानव। मनु से बना मानव, मानव जाति का प्रथम प्रतीक। क्योंकि मनु तो देव थे, पूर्णतः मानव नहीं थे, यद्यपि बीड़ा उठाया था उन्होंने मानव संस्कृति के सृजन का। तो मानव का जन्म तो हो चुका है। तो मानव के घुंघराले बालों की लटें खुलकर मुंह की ओर बिखरी हुई थीं। लुटरी यानी लटें खुली, अलकें घुंघराले बाल। रज धूसर, धूल मिट्टी में खेलने के कारण उनके हाथ पैर सब धूल मिट्टी में सने हुए थे। वो पास में आते ही धूल से उन्हीं सनी हुई बाहों से अपनी माँ से लिपट गया। उसकी इस क्रिया से श्रद्धा की सब सोई विरह वेदना इस प्रकार जाग उठी, मानो जिस प्रकार रात को तप करने वाली नारी की धूनी की आग हवा का झोंका लगते ही फिर धधकने लगती है। बालक का आना दो प्रकार के भाव लेके आया उनके लिए। सारी वेदना भुला दी एक बार तो, लेकिन जब लगाया फिर उसको अपने हृदय से, अपने कलेजे से, तो एक बार फिर सब बीता हुआ कल उनकी आंखों के सामने से गुजर गया और फिर जाग गई वही वेदना। मानो उस जलती हुई आग की चिंगारी को जो भीतर थी एक हवा का झोंका मिल गया और वो फिर से धधकने लगी। कहाँ रहा नटखट तू, फिरता अब तक मेरा भाग्य बना। अरे पिता के प्रतिनिधि तूने भी
सुख दुख तो दिया घना, चंचल तू वनचर मृग बनकर, भरता है चौकड़ी कड़ी। मैं डरती तू रूठ ना जाए, करती कैसे तुझे मना। कहाँ रहा नटखट तू, फिरता अब तक मेरा भाग्य बना। अरे पिता के प्रतिनिधि, तूने भी सुख दुख तो दिया घना। चंचल तू वनचर मृग बनकर, भरता है चौकड़ी कहीं। मैं डरती तू रूठ न जाए, करती कैसे तुझे मना। तो मानव को अपनी बाहों में भरकर श्रद्धा उससे कहती है कि अरे तू तो बहुत ही नटखट है, अब तक तू मेरा भाग्य बना हुआ कहाँ घूमता फिर रहा था। तो वास्तव में बिल्कुल अपने पिता जैसा है, अपने पिता का प्रतिरूप है, अपने पिता का प्रतिनिधि है। जिस प्रकार तेरे पिता ने मुझे सुख और दुख दोनों ही पर्याप्त मात्रा में दिए हैं, तो तू भी कम नहीं है। उसी प्रकार तू भी मुझे पास रहकर सुख देता है और दूर जंगल में जाकर दुख देता है। प्रतीक्षा करती हूँ मैं तेरी आज भी, वैसे ही जैसे तेरे पिता की करती थी। तू जंगली हिरण की भांति चंचल चौकड़ी भरता हुआ न जाने कहाँ दौड़ता फिर रहा था। मैं लेकिन डरती हूँ कि यदि मैं तुझे रोकूं तो कहीं तू भी अपने पिता की भांति रूठ न जाए। डर बैठ गया है श्रद्धा के मन में। कहती है इसीलिए मैं तुझे बाहर जाने से रोकती भी नहीं, कैसे मना करूं, लेकिन तेरी सुरक्षा की चिंता मन में हमेशा बनी रहती है। माँ का हृदय है। मैं रूठूं माँ और मना तू, कितनी अच्छी बात कही। ले मैं सोता हूँ अब जाकर, बोलूँगा मैं आज नहीं। पके फलों से पेट भरा है, नींद नहीं खुलने वाली। श्रद्धा चुंबन ले प्रसन्न कुछ कुछ, विषाद से भरी रही। मैं रूठूं माँ और मना तू, कितनी अच्छी बात कही। ले मैं सोता हूँ अब जाकर, बोलूँगा मैं आज नहीं। पके फलों से पेट भरा है, नींद नहीं खुलने वाली। श्रद्धा चुंबन ले प्रसन्न कुछ कुछ, विषाद से भरी रही। तो श्रद्धा की बातें सुन के अब मानव कहता है अपनी माँ से कि हे माता, तुमने ये कितनी अच्छी बात कही है। मैं रूठूं और तू मुझे मना ले, मुझे भी तो इसी में आनंद आता है। लो अब मैं थक गया हूँ, मैं जाकर सोता हूँ। अब आज मैं तुमसे अब बोलूँगा भी नहीं। मेरा पेट तो पके हुए फलों से भरा हुआ है, मुझे कुछ खाना नहीं है। संभवतः श्रद्धा भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रही थी अपने पुत्र की, लेकिन वो कह रहा है अब तो मुझे बहुत गहरी नींद आएगी क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है। तो मानव की ये बातें सुनकर श्रद्धा ने उसका मस्तक चूम लिया, लेकिन उनके मन में वात्सल्य का सुख और मनु के वियोग का दुख दोनों साथ साथ भरे रहे। चल उठते हैं लघु जीवन के, मधुर मधुर वे पल हल्के। मुक्त उदास गगन के, उर्मे छाले बन जा झलके। दिवा श्रांत आलोक रश्मियाँ, नील निलय में छिपी कहीं। करुण वही स्वर फिर उस संस्कृति में बह जाता है गल के। जल उठते हैं लघु जीवन के, मधुर मधुर वे पल हल्के। मुक्त उदास गगन के उर में छाले बन जाकर झलके। दिवा श्रांत आलोक रश्मियाँ, नील निलय में छिपी कहीं। करुण वही स्वर फिर उस संस्कृति में बह जाता है गल के। श्रद्धा की विरह दशा का वर्णन करते हुए एक बार फिर कवि कहते हैं कि जीवन में संयोग के समय जो सुख के अल्पकालिक क्षण आते हैं, वियोग में वे ही दुख बनकर जलने लगते हैं। श्रद्धा भी
विरहिणी होने के कारण सर्वत्र अपने उसी विषाद की छाया देख रही हैं। व्यापक आकाश में चमकते हुए तारे उसे ऐसे दिखाई देते थे मानो आकाश के शोकपूर्ण हृदय में फफोले पड़ गए। उस समय दिन में थकी हुई प्रकाश की किरणें आकाश में कहीं जाकर छिप गई थी और उन्हीं के कारण आकाश का शरीर छलनी हो गया है। यद्यपि इस समय श्रद्धा मौन थी, किंतु उसका विरह वेदना से युक्त करुण स्वर रात्रि के सूने संसार में आंसुओं के रूप में परिवर्तित होकर बह रहा था। प्रणय किरण का कोमल बंधन मुक्ति बना बढ़ता जाता, दूर किंतु कितना प्रतिपल वह हृदय समीप हुआ जाता। मधुर चांदनी सी तंद्रा जब फैली मूर्छित मानस पर, तब अभिन्न प्रेमास्पद उसमें अपना चित्र बना जाता। प्रणय किरण का कोमल बंधन मुक्ति बना बढ़ता जाता, दूर किंतु कितना प्रतिपल वह हृदय समीप हुआ जाता। मधुर चांदनी सी तंद्रा जब फैली मूर्छित मानस पर, तब अभिन्न प्रेमास्पद उसमें अपना चित्र बना जाता। श्रद्धा की विरह दशा का ही वर्णन है। पुनः एक बार कहते हैं कवि कि यद्यपि श्रद्धा के प्रेम की किरण का बंधन टूट गया था, प्रणय किरण का कोमल बंधन, मुक्त हो गई थी वो उससे, क्योंकि मनु उसे छोड़कर चले गए थे। लेकिन फिर भी वह प्रतिदिन और प्रगाढ़ होता जाता था, क्योंकि प्रेम तो हृदय के भीतर अब भी वहीं ज्यों का त्यों बसा हुआ था। यद्यपि मनु श्रद्धा को छोड़कर उनसे दूर चले गए थे, लेकिन श्रद्धा की याद में निरंतर बने रहते थे और इस प्रकार वो नित्य उनके हृदय के समीप ही रहते थे। जब उनके हृदय पर मधुर चांदनी की भांति तंद्रा फैलने लगी, धीरे धीरे आलस्य से आने लगा, निद्रा आने लगी, उसे झपकियाँ आने लगी, तो उसका हृदय फिर मूर्छित सा हो गया और फिर स्वप्नों ने घेर लिया श्रद्धा को। अपने अभिन्न प्रेमास्पद मनु के चित्र उन्हें दिखाई देने लगे। स्वप्न में मनु दिखाई देने लगे। वो कल्पना करने लगी कि मनु कहाँ हैं, कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। कामायनी सकल अपना सुख स्वप्न बना सा देख रही, युग युग की वह विकल प्रतारित मिटी हुई बन लेख रही। जो कुसुमों के कोमल दल से कभी पवन पर अंकित था, आज पपीहा की पुकार बन नभ में खिंचती रेख रही। कामायनी सकल अपना सुख स्वप्न बना सा देख रही, युग युग की वह विकल प्रताड़ित मिटी हुई बन लेख रही। जो कुसुमों के कोमल दल से कभी पवन पर अंकित था, आज पपीहा की पुकार बन नभ में खिंचती रेख रही। कामायनी यानी श्रद्धा, प्रताड़ित सी, ठगी हुई सी। कवि फिर एक बार श्रद्धा की विरह वेदना का वर्णन कर रहे हैं और इस समय श्रद्धा के जीवन में सुख तो केवल उनके पुत्र मानव के रूप में था। मनु को लेकर तो केवल विरह वेदना थी, दुख ही था। लेकिन वो उन दुखों को अपने स्वप्न में ही सुखों में बदल लिया करती थी। सुख तो मनु के जाने पर ही समाप्त हो चुके थे, लेकिन यह स्वप्न कुछ विशेष था। तो जिन सुखों की वो भविष्य के लिए कल्पना किया करती थी या स्वप्न में ही देखकर प्रसन्न हो जाया करती थी, उन सुखों को भी उन्होंने इस स्वप्न में नष्ट होते हुए देखा। उस स्वप्न में उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो मनु के द्वारा युगों युगों से छली गई थी, ठगी जाकर बेचैन बना दी जाती रही थी। युग युग की वह विकल प्रताड़ित एक मिटी हुई
लिखावट के समान ही रह गई थी, जिनका अब मनु के जीवन में कोई अस्तित्व नहीं बचा था। एक दिन ऐसा भी था जब वह फूलों के कोमल समूह पर हवा के द्वारा अंकित भव्य और मनोहर लिखावट के समान थी, किंतु आज वो अपनी विरह व्यथा के कारण इतनी क्षीण हो गई है जैसे वो पपीहे की व्यथा भरी ध्वनि को अंकित करती हुई आकाश में खिंची हुई कोई रेखा हो। लेकिन आज सबोर गूंज रही है केवल उसकी विरह व्यथा। इतनी तीक्ष्ण है, इतनी घनी है श्रद्धा की विरह व्यथा, मानो चीर देती है आकाश का हृदय। इड़ा अग्नि ज्वाला सी आगे जलती है उल्लास भरी, मनु का पथ आलोकित करती विपद नदी में बनी तरी। उन्नति का आरोहण महिमा शैल श्रृंग सी शांति नहीं, तीव्र प्रेरणा की धारा सी बही वहाँ उत्साह भरी। इड़ा अग्नि ज्वाला सी आगे जलती है उल्लास भरी, मनु का पथ आलोकित करती विपद नदी में बनी तरी। उन्नति का आरोहण महिमा शैल श्रृंग सी शांति नहीं, तीव्र प्रेरणा की धारा सी बही वहाँ उत्साह भरी। अब श्रद्धा स्वप्न देख रही है और इस स्वप्न में मानो सब सत्य उनके सामने आ गया है। वो देख रही हैं कि मनु के सामने इड़ा नाम की एक युवती उमंगों से भरकर बैठी हुई है, जो आग की लपटों के समान जल रही है। वो विपत्तियों में मनु को इस प्रकार मार्ग दिखाती है जिस प्रकार एक नाव नदी को पार करने में सहायक होती है। मनु को उन्नति की ओर ले जाने वाली एक सीढ़ी है वो। उसका गौरव पहाड़ की चोटियों के समान ऊंचा है और निरंतर कार्य करते रहने पर भी वो थकती नहीं है, उत्साह से परिपूर्ण है और प्रेरणा की तीव्र धारा के समान बह रही है। यहाँ पे इन पंक्तियों में इड़ा का चरित्र चित्रण करने के लिए कवि ने वैदिक ग्रंथों का सहारा लिया है। वैदिक ग्रंथों में इड़ा को विश्वरूपिणी, अग्निस्वरूपा, दीप्तिवती, मनुष्यों को बुद्धि या चेतना प्रदान करने वाली तथा तेजमयी बताया गया है। और श्रद्धा ने भी स्वप्न में इड़ा का वही साक्षात स्वरूप देख लिया है। माना भी जाता है कि आपका मन जिस ओर लगा रहता है उस ओर की स्मृतियां भी स्वयं ही आपके समीप आ जाती हैं, कभी स्वप्न बनकर तो कभी सत्य बनकर। वह सुंदर आलोक किरण सी हृदय भेदिनी दृष्टि लिए, जिधर देखती खुल जाते हैं तमने जो पथ बंद किए। मनु की सतत सफलता की वह उदय विजयनी तारा थी, आश्रय की भूखी जनता ने निज श्रम के उपहार दिए। वह सुंदर आलोक किरण सी हृदय भेदिनी दृष्टि लिए, जिधर देखती खुल जाते हैं तमने जो पथ बंद किए। मनु की सतत सफलता की वह उदय विजयनी तारा थी, आश्रय की भूखी जनता ने निज श्रम के उपहार दिए। तो कवि यहाँ पे श्रद्धा के उस स्वप्न का वर्णन कर रहे हैं जहाँ उन्हें मनु और इड़ा दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धा ने स्वप्न में इड़ा को देखा जो ज्ञान की ज्योति से युक्त होने के कारण प्रकाश की किरण के समान दिखाई दे रही थी। उसकी दृष्टि संपूर्ण रहस्यों को जानने वाली थी। वो जिधर देखती थी उधर ही प्रकाश फैल जाता था। हृदय भेदनी दृष्टि, अंधकार अज्ञान के द्वारा बंद किए हुए द्वार तुरंत खुल जाते थे। वो मनु की निरंतर होने वाली सफलता की उदित हुई और विजय प्राप्त करने वाली तारा के समान थी। अर्थात मनु की सफलताओं में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। उसकी जनता ने जो आश्रय की भूखी थी अपने मेहनत के उपहार मनु को दिए, अर्थात
मनु का आश्रय पाकर इड़ा की जनता जी जान से परिश्रम करने में जुट गई थी। मन का नगर बसा है सुंदर, सहयोगी है सभी बने, दृढ़ प्राचीरों में मंदिर के द्वार दिखाई पड़े घने। वर्षा धूप शिशिर में छाया के साधन संपन्न हुए, खेतों में है कृषक चलाते हल प्रमुदित श्रम स्वेद सने। मन का नगर बसा है सुंदर, सहयोगी हैं सभी बने, दृढ़ प्राचीरों में मंदिर के द्वार दिखाई पड़े घने। वर्षा धूप शिशिर में छाया के साधन संपन्न हुए, खेतों में है कृषक चलाते हल प्रमुदित श्रम स्वेद सने। तो श्रद्धा ने स्वप्न में देखा कि मनु ने एक सुंदर नगर बसा लिया है और उस नगर के सभी निवासी उनके सहायक बने हुए हैं। मजबूत परकोटे की दीवारों में अनेक मंदिरों के द्वार दिखाई दे रहे हैं। उस नगर में वर्षा, धूप और जाड़े से बचने के लिए सभी साधन इकट्ठे कर लिए गए हैं। किसान प्रसन्न होकर खेतों में हल चला रहे हैं और उनके शरीरों से परिश्रम के कारण पसीना बह रहा है। प्रमुदित श्रम स्वेद से सने हुए हैं। हर प्रकार से संपन्न है मनु का वो नया नगर जो उन्होंने बसाया है और उनके साथ उनका संबल बनकर खड़ी हैं इड़ा, ज्योति की मूर्ति, अग्नि स्वरूपा, बुद्धि और चेतना की प्रतीक। ऊपर धातु गलते बनते हैं, आभूषण वस्त्र नए, कहीं साहसी से आते हैं मृगया के उपहार नए। पुष्पावलियाँ चुनती हैं बन कुसुमों की अधविकच कली, गंध चूर्ण था लोध्र कुसुम रज, जुटे नवीन प्रसाधन भी। उधर धातु गलते बनते हैं, आभूषण और वस्त्र नए, कहीं साहसी से आते हैं मृगया के उपहार नए। पुष्पावलियाँ चुनती हैं बन कुसुमों की अधविकच कली, गंध चूर्ण था लोध्र कुसुम रज, जुटे नवीन प्रसाधन ये। तो श्रद्धा ने अब आगे देखा स्वप्न में कि मनु के भव्य नगर में धातुओं को गलाकर आभूषण और नवीन अस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है। कहीं पर शिकारी नए नए शिकार लाकर मनु को उपहार के रूप में दे रहे हैं, मृगया के उपहार। फूल चुनने वाली स्त्रियां वन फूलों की आधी खिली हुई कलियों को चुन रही हैं। पुष्पावलियां चुनती हैं वन कुसुमों की अधविकच कली। कहीं लोध्र वृक्ष के फूलों के पराग से चूर्ण बनाया जा रहा है। लोध्र एक वृक्ष का नाम है जिसके फूलों की रज को प्राचीन काल में एक तरह के पाउडर के काम में लाया जाता था। तो कुसुम रज फूलों का पराग, तो उससे एक चूर्ण बनाया जा रहा है। ये सभी नवीन श्रृंगार सामग्रियां मनु के उस भव्य नगर में बनाई जा रही हैं। हर प्रकार से भव्यता का वर्णन है। श्रद्धा सोच रही हैं कि उनकी अपनी ही कल्पना है, लेकिन विधाता ने शायद उन्हें उस सत्य के दर्शन करा दिए हैं जो उनसे बहुत दूर है, लेकिन उनकी कल्पना उन्हें उठाकर वहीं ले गई है। घन के आघातों से होती जो प्रचंड ध्वनि रोष भरी, तो रमणी के मधुर कंठ से हृदय मूर्छना उधर ढरी। अपने वर्ग बनाकर श्रम का करते सभी उपाय वहाँ, उनकी मिलित प्रयत्न प्रथा से पुर को श्री दिखती निखरी। घन के आघातों से होती जो प्रचंड ध्वनि रोष भरी, तो रमणी के मधुर कंठ से हृदय मूर्छना उधर ढरी। अपने वर्ग बनाकर श्रम का करते सभी
उपाय वहाँ उनकी मिलित प्रयत्न प्रथा से पुर को श्री दिखती निखरी। अब श्रद्धा आगे देख रही हैं कि मनु के उस नगर में भारी हथौड़ों की चोटों से तीव्र तथा कर्कश ध्वनि उत्पन्न हो रही है, घन के आघात से प्रचंड ध्वनि, और रमणियों के मधुर कंठों से हृदय को आकर्षित कर देने वाली संगीत की मधुर तान भी दूसरी ओर से सुनाई दे रही है। सभी लोग अपने अपने वर्ग बनाकर सभी प्रकार से परिश्रम करते दिखाई दे रहे हैं। उन लोगों के मिले जुले प्रयत्न की प्रथा से उस नगर की शोभा निरंतर निखरती हुई दिखाई दे रही थी। उनकी मिलित प्रयत्न प्रथा से पुर की श्री दिखती निखरी। देश काल का लाघव करते वे प्राणी चंचल से हैं, सुख साधन एकत्र कर रहे जो उनके संबल में हैं। बढ़े ज्ञान व्यवसाय परिश्रम बल की विस्तृत छाया में, नर प्रयत्न से ऊपर आए जो कुछ वसुधा तल में है। देश काल का लाघव करते वे प्राणी चंचल से हैं, सुख साधन एकत्र कर रहे जो उनके संबल में है। बढ़े ज्ञान व्यवसाय परिश्रम बल की विस्तृत छाया में, नर प्रयत्न से ऊपर आए जो कुछ वसुधा तल में है। अपने स्वप्न में श्रद्धा आगे देख रही हैं कि नगर में सभी प्राणी इतनी फुर्ती से अपना अपना कार्य कर रहे हैं जैसे उन्होंने स्थान और समय के अंतर को मानो मिटा दिया है। देश काल का लाघव, उनके जीवन निर्वाह के लिए जो पदार्थ आवश्यक हैं वो उन सभी को इकट्ठा कर रहे हैं। उनके निरंतर परिश्रम तथा संगठित शक्ति के बल से ज्ञान और व्यवसाय की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उस नगर के प्राणियों का विचार है कि पृथ्वी के तल में जो कुछ भी छिपा हुआ है वह मनुष्यों के परिश्रम से ऊपर आना चाहिए, अर्थात मनुष्य को अपने प्रयत्नों से पृथ्वी में छिपे पदार्थों को निकाल कर उनका उपभोग करना चाहिए। आपको याद होगा कुछ इसी प्रकार की प्रेरणा मनु को मिली थी प्रारंभ में, जब उन्हें सौंपा गया था सृष्टि सृजन का दायित्व। उनसे कहा गया था कि ये संपूर्ण धरती तुम्हारी है, तो कर्मठ बनो, इसमें जो कुछ भी है वो तुम्हारे उपभोग के लिए है, तुम्हारी उस सृष्टि के उपभोग के लिए है जिसका सृजन तुम करने वाले हो। सृष्टि बीज अंकुरित प्रफुल्लित सफल हो रहा हरा भरा, प्रलय बीज भी रक्षित मनु से वह फैला उत्साह भरा। आज सचेतन प्राणी अपनी कुशल कल्पनाएं करके स्वावलंब की दृढ़ धरणी पर खड़ा नहीं अब रहा डरा। सृष्टि बीज अंकुरित प्रफुल्लित सफल हो रहा हरा भरा, प्रलय बीज भी रक्षित मनु से वह फैला उत्साह भरा। आज स्वचेतन प्राणी अपनी कुशल कल्पनाएं करके स्वावलंब की दृढ़ धरणी पर खड़ा नहीं अब रहा डरा। तो श्रद्धा ये तो जानती ही थी कि सारी देव सृष्टि का नाश हो गया था, तथापि मनु के रूप में उसका बीज शेष रह गया था। इसीलिए मनु के रूप में सुरक्षित वही सृष्टि का बीज आज इस नगर में अंकुरित फूला हुआ और हरा भरा बनकर सफलता से दिखाई दे रहा था। शायद जिस दायित्व के लिए मनु आए थे, जिस दायित्व के लिए प्रलय से उन्हें बचा लिया गया था, आज वो श्रद्धा से दूर हैं लेकिन उसे पूरा कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि आज मनुष्य प्रलय के भयावह विध्वंस से भयभीत नहीं है, वरन चेतनायुक्त बनकर तथा अपने जीवन के प्रति अनेक प्रकार की मंगल कामनाएं करके स्वावलंबन की मजबूत धरती पर खड़ा हुआ है। अर्थात आज वह स्वावलंबी बनकर अपने भविष्य का स्वयं निर्माता बन गया है। तो श्रद्धा इसी स्वप्न में डूबी हुई है।
अभी तक तो श्रद्धा प्रसन्न है, लेकिन कुछ देर पहले हमने ये भी सुना था कि श्रद्धा जब जब स्वप्न में डूबती थी तो मनु के साथ अपने सुखी जीवन की पुनः कल्पना किया करती थी, लेकिन यह स्वप्न कुछ विशेष था जिसने उनका वो भ्रम सदा के लिए तोड़ दिया। और जिस सुख की वो कल्पना करती थी, अचानक ही वो एक ऐसे दुख में परिवर्तित हो गया जिसका कोई उपचार नहीं था, जिसका कोई अंत नहीं था, जिसको मिटाने का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता था। ऐसा क्या देखा श्रद्धा ने अपने उस स्वप्न में, जानेंगे उसे अगली बार। शीघ्र लौटूंगी, प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा में अंत तक। जय शंकर, जय भारत।